समझदार तोते और चालाक बिल्ली की कहानी। बच्चों, आज मैं आपको एक चालाक बिल्ली और एक भोले भाले तोते की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमें अजनबियों पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के समय एक बड़े से हरे भरे बगीचे में एक पेड़ पर एक सुंदर तोता बैठा है। पेड़ के नीचे एक बिल्ली टहल रही है। तोता खुश होकर गुनगुनाते हुए, चिड़ियों का ये सुंदर बाग, हवा चले तो मन हो मगन, फूले खिले जब रंग बिरंगे, खुशबू से महके ये आंगन, डाली डाली चूम मस्ती में, उड़ूं मैं भी अपने सगन। चिड़ियों का ये सुंदर बाग, हवा चले तो मन हो मगन। तोता अपने घोंसले में आराम से बैठा है। नीचे एक चालाक बिल्ली उसकी ओर देखती है और मन ही मन सोचती है कि इसे कैसे पकड़ा जाए। यह तोता तो बहुत मोटा ताजा दिखता है। अगर इसे पकड़ लूं तो आज का पेट भर जाएगा। लेकिन इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। मुझे इसे अपनी चालाकी से फंसाना पड़ेगा। बिल्ली धीरे धीरे तोते के पास आती है और मीठी आवाज में बोलती है, अरे भाई तोते जी, नमस्ते। आप कितने सुंदर और हरे भरे लग रहे हैं। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? तुम बिल्ली हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तुम्हारी जात तो शिकारियों की होती है। बिल्ली मायूस होकर कहती है, अरे तोते जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। पहले मैं शिकार किया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ फल और सब्जियां खाती हूँ। मैंने अहिंसा का रास्ता अपना लिया है। तोता थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बिल्ली अपने जाल में फंसाने के लिए और मीठी बातें करती है। तोते भाई, अगर आप मुझे दोस्त नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझसे बातें तो कर सकते हैं। मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। तोता अब थोड़ा पिघलने लगता है और उसकी बातों में आ जाता है। अच्छा ठीक है, हम बातें कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती की बात मत करना। बिल्ली मन ही मन खुश हो जाती है। कुछ दिनों तक बिल्ली और तोते के बीच रोज बातचीत होती रही। तोता अब बिल्ली को थोड़ा थोड़ा भरोसेमंद मानने लगा था। एक दिन दोपहर के समय तेज धूप थी और तोता अपने घोंसले में सुस्ता रहा था। तभी बिल्ली नीचे से पुकारती है, अरे तोते जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तोता उनींदी आंखों से नीचे देखता है। बिल्ली बहुत ही थकी हारी और लाचार लग रही थी, मानो वह कई दिनों से भूखी हो। क्या हुआ बिल्ली बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बिल्ली गहरी सांस लेते हुए दुखी स्वर में, तोते जी, मैं बहुत भूखी हूँ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं। इस पेड़ पर बहुत स्वादिष्ट फल हैं, लेकिन मैं तो चढ़ नहीं सकती। अगर आप मेरे लिए एक फल तोड़ दें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। तोता सोच में पड़ जाता है। अब तक बिल्ली ने उससे कुछ भी बुरा नहीं किया था, तो उसे थोड़ा भरोसा हो गया था। तोता थोड़ा झिझकते हुए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक फल तोड़ देता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा करीब मत आना। बिल्ली मासूमियत भरे चेहरे से, अरे वाह तोते जी, आप तो सच में बहुत दयालु हैं। तोता डाल पर थोड़ा नीचे झुकता है और एक पका हुआ फल तोड़ने लगता है। इसी दौरान बिल्ली धीरे धीरे पेड़ के तने के पास आकर खुद को तैयार करने लगती है। जैसे ही तोता पूरी तरह नीचे झुकता है, बिल्ली बिजली की तरह छलांग लगाती है। अब तेरा खेल खत्म तोते जी। तोता अचानक इस हमले से घबरा जाता है। बिल्ली का पंजा बस कुछ ही इंच दूर था, लेकिन तोता पूरी ताकत से अपने पंखों से हवा मारकर ऊपर उड़ जाता है। बिल्ली का पंजा खाली रह जाता है और वह जोर से ढप की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। तोता हैरान और डरा हुआ, अरे तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि तुम अब शिकार नहीं करती। बिल्ली गुस्से में दांत पीसते हुए, धत तेरी, तू तो बहुत होशियार निकला। तोता अब ऊपर डाल पर बैठ चुका था। उसने सीखा कि किसी अजनबी पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले ही शक था, लेकिन मैंने तुम्हारी मीठी बातों में आकर गलती कर दी। अजनबियों की बातों में नहीं आना चाहिए।
अगर मैं इस बिल्ली की मीठी बातों में आ जाता तो आज मेरी जान चली जाती। पेड़ के दूसरी ओर बैठी एक गिलहरी और कुछ चिड़ियां इस पूरी घटना को देख रही थीं। सच में तोते भाई, यह तो बहुत चालाक बिल्ली थी। अच्छा हुआ तुम बच गए। बिल्ली अब समझ चुकी थी कि उसका यह जाल काम नहीं आया। वह निराश होकर वहां से चल देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें किसी अजनबी की मीठी बातों में आकर उन पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सच ही हो। हमें सतर्क और समझदार रहना चाहिए। मोरल: अजनबियों पर बिना सोचे समझे भरोसा न करें। नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स ब्लाइंडली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चित्रकथा बाय अक्षय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।